नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है एम्प्लॉयमेंट इन्फो चैनल में। आज जो टॉपिक मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है इंडिसेस। इसके अंदर बहुत सारा लॉज डेवलप हुआ है, इसीलिए इसको आप लॉज ऑफ इंडिसेस भी बोल सकते हैं। तो इस पर क्या है, बोला जा रहा है कि ए स्क्वायर, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर मतलब होता है ए इंटू ए। इसी तरह 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ए को तो ए स्क्वायर ही होता है, 3 बार अगर ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू होगा, 5 बार करेंगे तो ए 5 होगा। इसी तरह अगर 100 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का पावर 100 होगा। तो बोला जाए इसी तरह अगर ए का मल्टीप्लाई करते गए, हम लोग करते गए, मान लीजिए 1000, अरे बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा, कहाँ हम लिखेंगे 10,000, कहाँ लिखेंगे। लेंथ जो हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का टाइम्स, इतना टाइम्स, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ही क्या हुआ है, इंडिसेस चैप्टर का इन्वेंशन हुआ है। और जब इन्वेंशन हुआ तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लॉज डेवलप हो गए, जिससे ये चैप्टर रिवाइज हो गया, क्या हो गया, लॉज ऑफ इंडिसेस हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितना टाइम्स कर रहे हो उसके पावर में चला जा रहा है। तो इसी तरह अगर ए को मल्टीप्लाई करें अप टू m टाइम्स, तो इसका मतलब होता है a टू दी पावर m होता है, इज़ ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए टू दी पावर m हमने बता दिया, ए टू दी पावर m जो हुआ ये नोटेशन हो गया, ए टू दी पावर m। तो ए टू दी पावर m में जब ये नोटेशन बना तो इस पे 2 नंबर है a और m, तो इन दोनों का एक एक नाम हो इस चैप्टर के अनुसार दे दिया गया। क्या नाम होगा, बोला जो नीचे है उसका नाम है बेस, दिस वन इज़ द नेम ऑफ बेस। और जो पावर में है, ठीक है, जिसको मैंने सर्कुलर बहुत शेप से घेर दिया, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंडेक्स, दिस वन इज इंडेक्स। और इसको बोल सकते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। तो ए टू दी पावर m अगर कोई भी इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो ए जो होगा जो नीचे है उसको बोलेंगे बेस, और पावर में जो है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट या इंडेक्स। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ फार्मूलाज, अब कुछ फार्मूला नहीं बता सकते, 8 टोटल 8 नंबर ऑफ फार्मूला का डिडक्शन हम लोग करेंगे, जो लॉज ऑफ इंडिसेस हैं, एक एक करके हम लोग करेंगे। और ये 8 फार्मूला और ये 8 लॉज को आपको याद रखना पड़ेगा। जो पहला मैं लॉ लिखने जाऊंगा अभी, ये है फंडामेंटल लॉज ऑफ इंडिसेस। इसी से बेस करते हुए सात जो है वो लॉस क्या हुआ है, इधर से डिराइव हुआ है, वहाँ से ही डिडक्टेड हुआ है, 1 नंबर लॉ से ही। तो जो 7 जो आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव लॉज ऑफ इंडिसेस। ओके, एक एक करके हम लोग देख ले रहे हैं। तो पहला लॉ देखते हैं हम लोग। ए टू डी पावर m इंटू ए टू डी पावर n इक्वल्स होता है ए टू डी पावर m प्लस n। जी हाँ, पहला बोला जा रहा है लॉ कि ए टू डी पावर m इंटू ए टू डी पावर n इक्वल टू होता है ए टू डी पावर m प्लस n। मतलब अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दोनों नंबर पे क्या है, बेस एक ही हो जाए, मतलब इंडेक्स नंबर है दोनों पे अगर बेस एक ही हो जाए तो इंडेक्स क्या होता है, आपस में ऐड हो जाता है। जी हाँ, बेस वही रहा ए और जो इंडेक्स जो था वो आपस में ऐड हो गया। इसका सॉल्यूशन करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। ए टू डी पावर m इंटू ए टू डी पावर n, ए टू डी पावर m मतलब ए को मल्टीप्लाई करना है m टाइम्स, और ए टू डी पावर n मतलब होगा ए को मल्टीप्लाई करना है अप टू n टाइम्स। ओके, देखिए ए को पहले मल्टीप्लाई किए m बार और नीचे फिर उसी ए को मल्टीप्लाई किए n बार। तो ए को पहले एक छोटा एक डिजिट लेके समझ लेगा, ए को 2 बार मल्टीप्लाई किए और फिर ए को 3 बार मल्टीप्लाई किए, तो ए कितना बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 और 3 मिलके 5 बार, ठीक है। तो उसी तरह पहला वाला m बार मल्टीप्लाई हुआ और दूसरा वाला n बार मल्टीप्लाई हुआ, तो ए कितना बार मल्टीप्लाई हुआ, टोटल दोनों सम हो गया। दोनों जितना बार टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था दोनों को सम कर देंगे, उतना बार ही ए मल्टीप्लाई हुआ। तो इसका मतलब ए कितना बार मल्टीप्लाई हुआ, अगर दोनों को कंबाइन लिखा जाए तो ए मल्टीप्लाई हो गया अप टू m प्लस n टाइम्स। और हम जानते हैं कि कोई भी नंबर उतना टाइम्स मल्टीप्लाई अगर हो तो उस नंबर के पावर में वो टाइम्स चला जाता है। तो a जो है कितना, m प्लस n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो m प्लस n टाइम्स जो है a के ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब हो गया a का पावर m प्लस n। तो पहला लॉज हम लोग डिडक्शन यहाँ कर चुके, a टू डी पावर m इक्वल टू ए टू दी पावर n इक्वल्स होता है ए टू दी पावर m प्लस n।
इसको बोलेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ इंडिसेस। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, ए टू डी पावर एम इंटू ए टू डी पावर एन इक्वल्स होता है ए टू डी पावर एम प्लस एन। मतलब दो इंडिसेस नंबर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों नंबर का क्या होना चाहिए, बेस एक ही अगर होगा तो क्या होगा, इंडेक्स आपस में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट अब देख लेंगे, ये तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, एक और है डिवीजन। ए टू डी पावर एम बाई ए टू डी पावर एन। अगर दो इंडिसेस नंबर को अगर डिवाइड किया जाए, दोनों का बेस एक ही है, ठीक है, तो इंडेक्स क्या होता है, आपस में माइनस हो जाता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा ए टू डी पावर एम माइनस एन। इसका कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो इसको भी करने के लिए देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ए टू डी पावर एन इंटू ए टू डी पावर एम माइनस एन, इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर पा रहे हैं, वहाँ से ही देखेंगे हम लोग इस रिज़ल्ट तक पहुँच जाएंगे। तो किया जाए इसको ए टू डी पावर एन, इसको खुद लिख दिया जाए वी हैव, और ए टू डी पावर एम माइनस एन, अगर दोनों को ले लिया जाए तो प्रोडक्ट का फार्मूला बताया गया था, बेस मिल गया, बेस मिलने से क्या होता है, इंडेक्स आपस में ऐड हो जाता है। तो इंडेक्स को ऐड कर दीजिए, एन प्लस एम माइनस एन, एन एन कैंसिल, ए टू डी पावर एम, तो यहाँ से चला आया ए टू डी पावर एन इंटू ए टू डी पावर एम माइनस एन इक्वल टू ए टू डी पावर एम। तो यहाँ से हो गया ए टू दी पावर एम माइनस एन इक्वल ए टू दी पावर एम बाई ए टू दी पावर एन। तो दिस वन इज द सेकेंड लॉज। ओके, दैट मीन्स ए टू दी पावर एम माइनस एन इक्वल टू होता है ए टू दी पावर एम बाई ए टू दी पावर एन, या आप रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एम बाई ए टू दी पावर एन इक्वल्स होता है ए टू दी पावर एम माइनस एन। इसका मतलब दो इंडिसेस नंबर को अगर डिवाइड किया जाए, बेस मिल जाए तो क्या होगा, इंडेक्स आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा लॉ देख लेंगे हम लोग। ए टू डी पावर एम बाहर एन, इसका होता है ए टू डी पावर एम एन, मतलब ए टू डी पावर एम दिया हुआ है, अब बाहर में क्या है, पावर में ही एन है, तो क्या होगा, पावर जो होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टू डी पावर एम एन। इसका भी डिडक्शन किया जाए, ए टू डी पावर एम बाहर में एन दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ए टू डी पावर एम ए टू डी पावर एम ए टू डी पावर एम। बताया गया था इंडेक्स जो होता है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है अप टू एन टाइम्स। ओके, तो अब क्या होगा, देखिए बेस मिल जा रहा है सब में, जब बेस मिल जाता है तो क्या होता है, इंडेक्स ऐड हो जाता है। लॉ 1 नंबर लॉ पे ही हम देखें कि बेस मिल जाएगा, और 2 के लिए था ए टू डी पावर एम इंटू ए टू डी पावर एम इक्वल ए टू डी पावर एम प्लस एन। तो उसी तरह जितने भी अगर मान लीजिए 10 भी अगर इंडेक्स कॉन्टेनिंग अगर क्या बोले नंबर अगर रहे तो क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई होगा, बेस मिल जाएगा तो सबका इंडेक्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, एन टाइम्स नंबर है ए टू डी पावर एम, तो सब में बेस एक ही है, तो क्या होगा, इंडेक्स सबका ऐड हो जाएगा। तो एम पहला वाला इधर हुआ, दूसरा वाला ऐसा हुआ, तीसरा वाला ऐसा होगा, ऐड होता जाएगा। ऐसे करते करते एन टाइम्स है, तो ये क्या होगा, एन टाइम्स ए का पावर एम क्या ऐड हो रहा है, एन टाइम्स। एम 2 बार ऐड होता है 2m, 3 बार ऐड होता है 3m, 4 बार होता है 4m, ऐसे करके एन बार अगर होगा एम का एडिशन तो क्या होगा, एम एन। तो दिस इम्प्लाइज ए टू दी पावर एम आउटसाइड एन इक्वल टू ए टू दी पावर एम एन। Okay, this one is the law number 3. Okay, now we proceed the law number 4. ए टू डी पावर 0 इक्वल्स 1। ये जो लॉ है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में भी आता है। दे दिया कोई भी एक नंबर दे दिया, मान लीजिए 100 का पावर 0, बोला इसका वैल्यू क्या होगा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो है, या बोल सकते हैं कैंडिडेट जो है, उसको क्या बोला जा रहा है, वो सोचने लगते हैं अरे क्या होगा, अरे कुछ नहीं है जी, फार्मूला याद रखो, लॉ याद रखो कि कोई भी बेस होता है, अगर उसका पावर में 0 हो तो वैल्यू 1 होता है। आप डायरेक्ट 1 लिखो, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ए का पावर 0 है, वो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होता है। कैसे हुआ, उसका डिडक्शन मैं कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, ए टू डी पावर एम बाई ए टू डी पावर एम, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे
तो कट के क्या होता है 1 होता है, इसको तो हम ले ही सकते हैं अपने से, वी हैव। अब देखिए यहाँ डिवाइड का फॉर्मूला हम लोग लॉ 2 में देखे थे कि अगर बेस मिल जाए तो इंडेक्स क्या होता है आपस में माइनस हो जाता है। तो a⁴m यहाँ दोनों बेस मिल गया तो ऊपर क्या होगा इंडेक्स माइनस हो गया, हाँ यहाँ 1, तो a⁴ इक्वल्स 1, रिजल्ट तक आ गया। कितना ईजी है, वेरी इजी, डिडक्शन इज़ वेरी इजी। ओके, तो a⁴ इक्वल टू क्या होता है 1, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट हम चले जाएंगे लॉस 5। देखिए a⁴m उसका nth रूट है, ठीक है, तो वो क्या होगा a⁴m/n होगा। ये nth रूट का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा जब इसके बाद हम लोग सर्च चैप्टर जब डिस्कशन करेंगे सर्च चैप्टर को लेकर। तो nth रूट आप इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ नोट दे दिया जा रहा है कि मान लीजिए x का पावर, x का nth रूट है, इसका मतलब होता है x का पावर 1/n। मतलब ये क्या होगा, जिसका जो भी रूट हो, 4th रूट रहेगा तो पावर में 1/4 हो जाएगा, nth रूट रहेगा तो 1/n। अगर मान लीजिए 5th रूट निकालना है तो 1/5। तो इसी तरह nth रूट अगर है तो उस नंबर पे क्या हो जाएगा, इस नंबर का nth रूट निकालना है, उसका मतलब उस नंबर के पावर में 1/n है। तो उसी तरह इसका भी डिडक्शन अगर हम लोग करें तो क्या होगा a⁴m n, इसका मतलब क्या हुआ a⁴m, ये nth रूट है, nth रूट मतलब होता है पावर में 1/n। और अभी तो अगर पहले ही लॉ 4 में डिस्कशन कर चुके हैं कि मतलब a⁴m फिर बाहर में भी एक पावर में दिया हुआ है, तो क्या होगा दोनों नंबर क्या होगा आपस में पावर वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा a⁴m और n कैसे बाई 4, तो यहाँ होगा a⁴m/n। तो यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला डिडक्ट कर पाए, a⁴m का nth रूट जो होता है वो होता है a⁴m/n। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, लॉ नंबर 6 देख लेंगे। a⁻m ये हो जाता है a⁻, बोला जा रहा है अगर इंडेक्स नेगेटिव हो तो क्या होगा लेफ़्ट से राइट हैंड में कन्वर्ट उसको हम कर सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, लेकिन जो इंडेक्स का जो साइन होगा माइनस जो था वो प्लस हो गया, ठीक है, प्लस रहेगा तो माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला आप याद रखिए। उसके बाद जब हम आगे जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे तो इसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं वहाँ। तो देखा जाए तो इसको कैसे करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन डिडक्शन किया जाए a⁴m, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके खुद ही समझ जाइए। इन दोनों को अगर हम आपस में लेकर प्रोसीड करें तो रिज़ल्ट तक आ सकते हैं, ठीक है। तो a⁴m इंटू a⁻m अगर लेके आगे बढ़े तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं बेस मिल गया तो इंडेक्स क्या होता है आपस में ऐड हो जाता है, तो इंडेक्स को आपस में ऐड कर दिए तो क्या होगा a⁴m कैंसिल a⁴0। और एक लॉ भी देखे हैं कि लॉ क्या था, a⁴ अगर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ से हम लोग निकाल के लेके चले a⁴m इंटू a⁻m इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से आ गया a⁻m इक्वल हो गया 1/am। तो इसका भी डिडक्शन हम लोग कर लिए कि a⁻m अगर हो तो हो जाता है इक्वल टू 1/a⁴m। नेक्स्ट लॉ 7। ए बी का पावर अगर m हो तो क्या हो जाता है a का पावर m और b का पावर m डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए बी क्या बोला जा रहा है बेस है, दोनों मिलके है, एक प्रोडक्ट क्वांटिटी एक बेस है, उसका पावर अगर m हो इंडेक्स तो क्या होगा वो m जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, इसका भी प्रूफ देख लेंगे हम लोग, डिडक्शन देख लेंगे। ए बी का पावर m मतलब होता है ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में जितना उतना टाइम्स होता है, तो कितना टाइम्स गया अप टू m टाइम्स। ओके, अब देखिए ए बी करके है। अब हम क्या करेंगे,
प्रत्येक जो टर्म्स एम टर्म्स तक प्रत्येक टर्म ए और बी मिला हुआ है, ए और बी मिला हुआ है, तो ए क्या करेंगे प्रत्येक टर्म से लेके एक सीक्वेंस बनाएंगे और बी दूसरा वाला टर्म लेके दूसरा वाला मतलब जो नंबर है प्रोडक्ट में उसको लेकर एक दूसरा सीक्वेंस बनाएंगे। तो बनाया जाए ए इंटू ए, पहले से ये निकाल दिए, यहाँ से भी ये निकाल दिए, यहाँ से भी ये निकाल दिए, ऐसे करते करते निकाल के कितना टाइम्स एम टाइम्स है इस तरह का, तो एम टाइम्स तक क्या होगा उसी तरह हम लोग ए निकाल पाएंगे। उसी तरह बी को भी निकाले हम लोग, तो ये कितना टाइम्स निकलेगा, ए भी निकलेगा एम टाइम्स। तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है एम टाइम्स, तो इसका मतलब हो गया ए टू डी पावर एम, और बी मल्टीप्लाई हो रहा है एम टाइम्स, इसका मतलब हो गया बी टू डी पावर एम। इसका मतलब ए टू दी पावर ए इंटू बी पावर एम इक्वल्स हो गया ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम। तो इसका भी जो रूल 7 था इसको भी हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए। अब देख लेंगे रूल 8। इसके पहले था मल्टीप्लिकेशन में था, इस बार डिवाइड में है। तो वही है कि जो इंडेक्स रहेगा बेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए का पावर एम और बी का पावर एम। कैसे होगा इसका भी देखा जाए, ए बाई बी का पावर एम खुद से ले लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, यहाँ बी का पावर एम होगा। तो ले लेने से क्या होगा हम बताए थे, क्या किया सकता है कि अगर बेस मिल जाए दोनों, देखिए यहाँ बेस नहीं है इंडेक्स मिल जा रहा है, तो इंडेक्स अगर मिल जाए तो एक फार्मूला आपको शायद याद होगा कि देखिए यहाँ दोनों इंडेक्स मिल गया, तो इंडेक्स अगर मिल जाए ए टू डी पावर एम और बी टू डी पावर एम, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी टू डी पावर एम लिख सकते हैं। एक फार्मूला था ए बी, जैसे इसका आगे जो प्रोडक्ट वाला हम लोग देखे कि ए बी का पावर अगर एम हो तो दोनों का साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ भी क्या है वो फार्मूला ऑलरेडी हम लोग सेटअप कर चुके हैं, इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो यहाँ क्या है देखिए दोनों का इंडेक्स मिल गया, जब इंडेक्स मिल जाएगा तो भीतर वाला जो बेस है दोनों का क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बाई रूल 7 हम लोग क्या कर पाएंगे, ए बाई बी, ओके, और यहाँ बी दोनों के बाहर एम कर दिए, ये दोनों कैंसिल, ये हो गया ए टू डी पावर एम। दैट मीन्स ए टू बाई बी पावर एम इंटू बी एम इक्वल्स ए एम। दिस इम्प्लाइज ए बाई बी का पावर एम इक्वल्स ए टू डी पावर एम बी टू डी पावर एम। ओके, तो हम लोग 8 जो लॉस था सबका डिडक्शन एक एक करके मैंने आपके सामने रख दिया। आप तो मैंने यहाँ 8 लॉस जो है इंडिसेस का एक एक करके मैंने लिख दिया। इस 8 लॉस को आप नोट कर लीजिए और एक एक करके आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। और इस चैप्टर में और 2 इक्वेशन या बोल सकते आइडेंटिटीज़ इस फार्मूला का यूज़ करके डेवलप किया गया, और 2 आइडेंटिटीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। आप इस चैनल में नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।